सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ता है। मैं जितेंद्र कुमार आपको एक नया मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। होप ये आपको एक नया एनर्जी देगा। ये कहानी है एक मंदिर की। उस मंदिर में कुछ लोग हुआ करते थे। उसमें से एक पुजारी होता था, एक घंटा बजाने वाला होता था। सबको पैसे दिए जाते थे घंटा बजाने के लिए, तबला बजाने के लिए, गीत गाने के लिए, आरती दिखाने के लिए। पुजारी को भी पैसे मिलते थे। ये लोग सब मंदिर की सेवा करते थे। और उसमें से सबसे जो प्रमुख था, जो इम्पोर्टेंट था, वो घंटा बजाने वाला था। उसमें खासियत ये थी कि जितने भी भक्तगण आते थे मंदिर में, वो उस घंटे बजाने वाले को, श्रद्धा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। बड़ा ध्यान देते थे, क्योंकि वो इतना अच्छे से भगवान जी की आराधना करता था, ऊपर वाले की आराधना करता था मंदिर में, कि सभी कोई उसकी खूब तारीफ करते थे, घंटा बजाने वाले की। एक दिन की बात है, मंदिर का ट्रस्टी चेंज हो गया। मंदिर का एक ट्रस्टी होता है, तो उसके बाद एक नया ट्रस्टी अपॉइंट किया गया। नया ट्रस्टी जो अपॉइंट किया गया, जब वो आया मंदिर में, तो उसने क्या किया कि कुछ कुछ लोगों को हटाना चालू किया मंदिर से। उसमें से एक घंटा बजाने वाला जो व्यक्ति था, जो कि बहुत श्रद्धा से भगवान की आराधना करता था, उसको भी इसने हटा दिया। बोला कि अब मंदिर के पास पैसे नहीं हैं, सो आपको मैं नहीं रख पाऊंगा। अब जितने भी लोग आएंगे तो उनको मैं उनकी पढ़ाई को देख करके रखूंगा। आप तो पढ़े लिखे हो नहीं, तो जो पढ़े लिखे होंगे उनको ही मैं अपॉइंट करूंगा, और सारा जो काम है मंदिर का उनको ही दूंगा। तो बेचारा जो घंटा बजाने वाला था, जो श्रद्धा से घंटा बजाता था, वो चला गया। ठीक है, चला गया, मायूस हो गया, घर में जाकर के बहुत उदास था। मंदिर में लोग आते रहे, डेली पूजा होता रहा। लोग उस व्यक्ति को ना देख करके, जो व्यक्ति घंटा बजाता था, बड़ा उदास थे कि वो व्यक्ति कहाँ गया। बड़ा श्रद्धा से वो घंटा बजाता था, भगवान की आराधना करता था। तो लोग उसको खोजते खोजते उसके घर पे चले गए एक दिन। तो एक दिन की बात है, जब उसके घर गए सभी लोग, तो वो देखते हैं कि वो बेचारा व्यक्ति बहुत मायूस है और बड़ा उदास है। तो लोग बोलते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो मंदिर। तो बेचारा व्यक्ति बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है, इस जो भी ट्रस्टी हैं मंदिर के, उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, सो मैंने आपको नौकरी से चले हटा देना है। जो पढ़े लिखे होंगे वही अब केवल मंदिर में काम कर सकते हैं, सैलरी बेसिस पे। ठीक है भाई। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप फिर भी आइए। आप क्या करिए कि आप एक दुकान लगा लीजिए मंदिर के बाहर, और आप अगर ऐसे नहीं आना चाहते हैं तो मंदिर के बाहर दुकान लगा के अगरबत्ती वगैरह, फूल वगैरह बेचिए, हम लोग लगा देते हैं आपके लिए दुकान। सभी लोग मिल के बोलते हैं। और आप जब पूजा होगा, आरती होगी मंदिर में, तो आप आ करके घंटा बजा दिया कीजिएगा मंदिर में। ठीक है। तो वह व्यक्ति तैयार हो जाता, बोलता हाँ ये तो चल सकता है। नहीं तो मैं ऐसे जाऊंगा तो ट्रस्टी लोग बोलेंगे कि सैलरी के लिए आ रहा है ना। तो फिर वो व्यक्ति जाता है, बेचारा दुकान लगाता है। लोग इसी के दुकान से सारे अगरबत्तियाँ, फूल, प्रसाद खरीदना चालू करते हैं। ये व्यक्ति तो पहले से ही फेमस था, और ये व्यक्ति जो भी काम करता था बड़ा मन से करता था। घंटा भी बजा रहा तो छोटा सा काम था, पर उसको भी बड़े मन से कर रहा है। दुकान लगाया तो दुकान को भी बड़ा मन से चलाता था। अच्छे अच्छे किस्मों के अगरबत्तियों को रखता था, फूलों को रखता था, प्रसाद रखता था। क्वालिटी इसकी अच्छी थी, हर काम में इसका मन बहुत अच्छा से लगता था, मेहनत थी। तो एक बार क्या हुआ कि फिर से ये अगरबत्ती बेचता रहा, बेचता रहा, बेचता रहा। खूब पैसे कमाए। पैसे कमाने के बाद ये दुकान को बढ़ाया। बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आया, इतना पैसा इसने कमा लिया कि एक अगरबत्ती का फैक्ट्री ही इसने लगा दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यह व्यक्ति घर में एक दिन बैठा रहता है, और बैठे बैठे सोचता है कि अब कैसे मंदिर जाऊं। ठीक है, तो मर्सिडीज से मंदिर जाता था भाई, सोचिए, इतना बड़ा व्यक्ति बन जाता था। मंदिर का ट्रस्टी फिर से बदलता है, ये तीसरा तीसरा ट्रस्टी आता है। जैसे ही तीसरा ट्रस्टी आता है, मंदिर को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना था, इसके कारण से पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो मंदिर का ट्रस्टी सोचता है, नया ट्रस्टी, कि किसके पास पैसे मांगने जाएं। तो इसको ध्यान पड़ता है कि मंदिर के बाहर एक दुकान लगाने वाले हैं, बहुत बड़े इंसान, उनका तो एक फैक्ट्री है अगरबत्ती का। सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं, वो मालिक हैं अगरबत्ती फैक्ट्री के, उनके पास पैसा होगा। तो ये जाता है उसी व्यक्ति के पास, जो प्यार से बेचारा बहुत ही सम्मान से घंटा को बजाता था। उसके यहाँ जाते हैं ये लोग, ठीक है, मंदिर के ट्रस्टी। वहाँ जाने के बाद वो जैसे ही बोलते हैं, ये सारी बातें बताते हैं उस व्यक्ति को, जो पहले घंटा बजाया करता था, गरीब व्यक्ति हुआ करता था।
तो वो बेचारा क्या करता है, एक ब्लैंक चेक काट के दे देता है मंदिर के ट्रस्टी को, बोलता है जितना पैसे चाहिए आप भर लो यहाँ पे। तो वो भर लेता है मंदिर का ट्रस्टी। उसके बाद मंदिर का ट्रस्टी बोलता है सर आप साइन कर दीजिए इस पे, तब तो पैसे मुझे मिलेंगे। तो बेचारा जो घंटा बजाने वाला था, आपको पता होगा वो अंगूठा छाप था, वो बोलता है मैं साइन नहीं करता हूँ, मैं अंगूठा लगाता हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है, जो ट्रस्टी था वो बोलता है घंटे बजाने वाले को कि आप अनपढ़ हो फिर भी इतने बड़े इंसान बन चुके हो, आप पढ़े लिखे होते तो कितना बड़ा इंसान होते, ऐसा बोलता है। तो वो बोलता है, जो घंटा बजाता था वो व्यक्ति, वो बोलता है मैं ठीक हुआ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर पढ़ा लिखा होता तो शायद यहाँ पे ना होता। ठीक है। तो क्या समझ में आया इस स्टोरी से, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि पढ़ाई मत कीजिए, मैं यही बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो भी काम आप कीजिए पूरे ही मन से कीजिए, और जब करिएगा तो रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। ठीक है। तो जो मुश्किलें आएंगी उसका सामना अगर आप करते हो तो ही आप बड़े इंसान बन सकते हो, और जो भी आप काम करो मन से करो। इस स्टोरी से यही समझ में आता है। और आपको ऐसा है कि उस व्यक्ति को देखो, घंटा बजाने वाला ड्यूटी से हटा दिया गया था मंदिर से, फिर भी बेचारा ने एक दुकान लगाया और दुकान से देखो फैक्ट्री का मालिक हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर किस्मत आपके एक दरवाजे को बंद करती है तो ऊपर वाला एक दरवाजे को साइड से खोल भी देता है। तो इसको अपॉर्चुनिटी के जैसे देखें, नसीब पे भरोसा कम करें, मेहनत ज़्यादा करें, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। बस भरोसा रखें, हर चुनौतियों का सामना करें, सोचें कि ये जीवन का मेरा एक क्या है, एक बैरियर है जो हमको कुछ सिखा रहा है और सही डायरेक्शन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। होप ये स्टोरी आपको ज़रूर कुछ सिखाएगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। आप पॉजिटिव रहें, ऑलवेज जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग को ना लाएं। ठीक है। धन्यवाद बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।